राम राम जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज हम बात करने वाले हैं ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर के बारे में कि इनके डिफरेंसेस क्या हैं और कौन सा टायर बेहतर होता है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूबलेस टायर क्या होता है, जिसमें ट्यूब नहीं होती, सिर्फ टायर होता है और डायरेक्ट टायर में ही हवा जाती है। रिम से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है टायर, जैसे कि ये बाइक का टायर है ना, ये ट्यूबलेस टायर है। ये देखिए, इसके दोनों टायर आपको ट्यूबलेस देखने को मिल जाएंगे। ये डायरेक्ट रिम से कनेक्टेड है और इसमें डायरेक्ट हवा जाती है। और ये ट्यूब वाले टायर होते हैं, उनमें ट्यूब होती है जिसमें हम हवा डालते हैं, साथ में टायर होता है। तो ट्यूब टायर के अंदर होता है। आप कहीं भी पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, किसी भी शोरूम या किसी भी टायर के उसमें एजेंसी में, तो बताएंगे आपको कि ट्यूबलेस टायर महंगा है और ट्यूब वाले जो टायर हैं वो सस्ते आते हैं। तो इनका महंगा और सस्ता होने का कारण भी है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर जो होते हैं वो किफ़ायती ज़्यादा होते हैं अपनी बाइक के हिसाब से, अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से। और हमें किसी तरह की दिक्कत अगर आती है चलाने में तो वो ट्यूब वाले टायर में आती है। कैसे आती है ये भी बता देता हूँ। ट्यूब वाले टायर जो होते हैं उसमें ट्यूब और टायर की जो स्पीड होती है वो दोनों अलग अलग हो जाती है। जब हम बाइक को चलाते हैं और घूमने की जो स्पीड होती है वो दोनों की अलग अलग रहती है। इससे क्या होता है, गाड़ी में घर्षण पैदा होती है, मतलब टायर और ट्यूब के बीच में घर्षण पैदा होता है, जिससे गर्म होता है टायर। और गर्मी के टाइम पे ज़्यादातर ट्यूब इसीलिए फट जाते हैं, है ना, जिसके कारण गाड़ी का जो बैलेंस हो बिगड़ जाता है। अचानक जब फटेगा तो पंचर होगी गाड़ी, तो गाड़ी का जो बैलेंस हो बिगड़ जाता है। लेकिन ट्यूबलेस टायर में ऐसी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें ट्यूब होता ही नहीं है। उसमें किसी भी तरह के घर्षण का वही नहीं पैदा ही नहीं होता। वो डायरेक्ट हमारे इसमें सरफेस से कनेक्टेड रहता है। तो उसकी स्पीड और उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, गर्म भी नहीं होता टायर। गर्म जो होता है मेन ट्यूब वाले टायर गर्म होते हैं, क्योंकि उनके अंदर दोनों ट्यूब और टायर के बीच में घर्षण पैदा होता है, उसके कारण वो गर्म हो। ट्यूबलेस टायर जो होते हैं वो अगर पंचर हो जाए तो वो आराम आराम से हवा निकलती है। जबकि ट्यूब वाले जो टायर होते हैं उनमें अगर पंचर हो जाता है वो अचानक ही हवा निकल जाती है, तुरंत ही, मतलब जैसे ही पंचर हो वैसे ही हवा निकल जाएगा। जब हम अगर गाड़ी चल रही है अच्छी स्पीड में और अचानक जब हवा निकलती है तो जो गाड़ी का जो स्टेबलाइजेशन वो हिल जाता है पूरी तरह से ट्यूब वाले टायर में। और जबकि ट्यूबलेस टायर में ऐसा कुछ नहीं, तो धीरे धीरे हवा निकलती है, हमको पता भी नहीं चलता। हाँ, लेकिन जब हल्की हल्की समझ में आ जाती है, जब गाड़ी का हवा कम होता है तो वैसे वो जब गाड़ी उछलती है तो कनेक्ट होता है उसमें ज़मीन से, तो पता चलता है कि हाँ गाड़ी की हवा निकल रही है। तो इसमें स्टेबलाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हवा निकल रही है। अचानक हवा निकल जाती है तो गाड़ी का जो बैलेंस है बिगड़ने लगता है और एक्सीडेंट होती है, संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कभी कभी गाड़ी फिसल जाती है, इधर उधर अनबैलेंस हो जाती है। लेकिन ट्यूबलेस टायर में ऐसा नहीं होता है। ट्यूबलेस टायर गाड़ी के स्टेबलाइजेशन को मेंटेन रखता है और किसी तरह के हैंडलिंग में प्रॉब्लम नहीं आती, जबकि ट्यूब वाले टायर में हैंडलिंग की प्रॉब्लम आती है। तो जो ट्यूबलेस टायर होते हैं वो गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाते हैं और जो माइलेज है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं, मतलब परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों अच्छा रहता है। इंजन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ट्यूबलेस टायर में, क्योंकि जो घूमने की स्पीड है इसकी उसमें सिर्फ टायर को घूमना होता है ना। जैसे ये टायर है डायरेक्ट, ये उससे कनेक्टेड है ट्रिम से, तो इसमें घूमने की स्पीड है, इसमें किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जबकि ट्यूब वाले टायर में घूमने में दोनों अलग अलग स्पीड हो जाती है घूमने की, जैसे कि टायर की स्पीड और ट्यूब की दोनों की अलग अलग स्पीड हो जाती है घूमने की, जिसके कारण इंजन को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि इंजन की परफॉर्मेंस और जो माइलेज है उसमें वो फ़र्क पड़ता है, और इंजन को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ट्यूब वाले टायर में, जबकि ट्यूबलेस टायर में इंजन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती घुमाने के लिए। तो ये फ़ायदा है ट्यूबलेस टायर का। स्पीड अच्छी रहती है, मैनेज अच्छे से कर सकते हैं, स्टेबलाइजेशन अच्छा रहता है इसका ट्यूबलेस टायर का। जबकि स्टेबलाइजेशन इसमें दिक्कत होती है ट्यूब वाले टायर में, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग होती है। कभी कभी जब हम बहुत स्पीड में चलते हैं तो गाड़ी हिलती है। क्यों हिलती है? क्योंकि दोनों के टायर और ट्यूब की जो वो स्पीड है घूमने की वो दोनों की अलग अलग है, जिसके कारण टायर गाड़ी हिलती है। स्टेबलाइजेशन जो है हैंडलिंग में प्रॉब्लम आती है ट्यूब वाले टायर में। ट्यूब वाले टायर जो हैं वो पंचर हो जाए तो क्या होता है, अब वो अगर पंचर हो जाए तो आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि हर जगह उसको पंचर की दुकानें हैं, है ना। लेकिन ट्यूबलेस टायर का जो पंचर अगर हो जाता है तो फिर वो उसमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर के जो पंचर हैं वो आसानी से नहीं बनते हैं। वो फिर बड़े शहरों में या बड़े मार्केट में ही बनते हैं ना। जैसे बड़े मार्केट में, शहर में तो नहीं है, बड़े मार्केट में आपको ट्यूबलेस टायर के पंचर बन मिल जाएंगे। लेकिन गाँव में अगर आप चल रहे हैं उस टाइम पे दिक्कत हो सकती है ट्यूबलेस टायर की। इसलिए जैसे ही हवा निकलती है तो धीरे धीरे करके आप जल्दी से अपने जो नज़दीकी मार्केट है वहाँ पहुँच जाइए, जहाँ पे आपका ये बन जाए। इसका ये फ़ायदा है कि धीरे धीरे हवा निकलती है ट्यूबलेस टायर का। जो ट्यूब वाले टायर हैं उनमें हवा तुरंत निकल जाती है, तो आपको लोकल शॉप भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं ना। दोनों का पंचर बनवाने का जो कॉस्ट है, जो खर्च है, सेम होता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ट्यूब टायर जो होते हैं वो थोड़े से सस्ते मिलते हैं, जबकि ट्यूबलेस टायर थोड़े से महंगे मिलते हैं, है ना।
तो आप अगर लंबी दूरी के हिसाब से चलते हैं या अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो आप ट्यूबलेस टायर यूज कीजिए। अगर आप थोड़ी सी लोकल घूम रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्यूब वाले टायर भी मैनेज कर सकते हैं। सुरक्षा के हिसाब से ट्यूबलेस टायर बेहतर होते हैं, जबकि ट्यूब वाले टायर जो है सुरक्षा के हिसाब से बेहतर नहीं होती। जैसे ट्यूब वाले टायर में अचानक हवा निकल जाती है तो दिक्कत हो जाती है, स्टेबलाइजेशन और हैंडलिंग में दिक्कत आ जाती है ना। कभी कभी गाड़ी क्या होती है, अनबैलेंस हो जाती है, गिर जाती है इसके कारण। और ऐसे प्रॉब्लम ट्यूबलेस टायर में नहीं होती। धीरे धीरे हवा निकलेगी तो हम आराम से पहुंच जाएंगे और अपना बनवा भी सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आए। ट्यूबलेस टायर जो होते हैं महंगे आते हैं, जबकि ट्यूब वाले टायर थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। आप लोकल मार्केट में पता कर सकते हैं अपने कौन सा टायर आपको सस्ता मिल रहा है। लेकिन जो कि अगर आप सुरक्षा के हिसाब से देख रहे हैं तो आप ट्यूबलेस टायर ही लीजिए। ट्यूब वाले टायर थोड़े सुरक्षा के हिसाब से अच्छे नहीं होते। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।